नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। आज बात यूपी की सियासत की जमीन पर दलित चेहरे के तौर पर उभरते हुए एक शख्स की। जी हां, क्या मायावती के विकल्प बनने की राह पर खड़ा है वो शख्स? कौन है वो शख्स, आपको जल्दी से बता दूं। नाम चंद्रशेखर, सुना होगा आपने, भीम आर्मी संगठन वाले चंद्रशेखर। कैसे? दरअसल जब यूपी में सियासी दौर में एक बात की जाए, समाज के निचले पायदान पर खड़े दलित अपना अस्तित्व तलाश रहे थे, तब कांशीराम की एंट्री होती है। कांशीराम बीएसपी के तौर पर एक बड़ी जमीन तैयार करते हैं और एक दो बार नहीं 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं उत्तर प्रदेश की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मायावती अब उस जमीन पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसको हाथरस कांड से समझिए और बीते घटनाक्रम को आप समझिए जल्दी से कि हाथरस में मायावती की सोशल मीडिया पर सक्रियता, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात कहना, ये हाथरस कांड के दौरान मायावती इतनी एक्टिव नजर आई। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर जमीन पर जाकर हाथरस में सड़क पर उतरकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। चंद्रशेखर यहां सक्रिय हो गया और चंद्रशेखर की सक्रियता यहीं तक नहीं रहती है। दरअसल चंद्रशेखर उस मॉड्यूल को पकड़कर, उस मॉडल को आगे पकड़कर चल रहा है जो कभी कांशीराम ने एक दौर में अपनाया था। इसी साल कांशीराम की जयंती पर चंद्रशेखर अपनी पार्टी बना लेते हैं। पार्टी का नाम रखा जाता है आजाद समाज पार्टी। यानी कि मंशा चंद्रशेखर की यही कि मायावती का विकल्प के तौर पर उभरा जाए। मायावती की जो सक्रियता कम हुई है, उस सक्रियता के तौर पर अपने चेहरे को दलितों के बीच स्थापित किया जाए। अब होता भी यह है कि इस बीते दौर में जो खासतौर से दलित, युवा दलित वर्ग है, वो चंद्रशेखर के संगठन से प्रभावित होता नजर आने लगा। मायावती की सक्रियता कम होने लगी। चंद्रशेखर की राजनीति कैसे शुरुआत हुई, ये भी मैं आपको बता दूं। यहां पर 2015 में सहारनपुर जगह है, सहारनपुर यूपी की, जहां पर छात्रों का, दलित छात्रों का एक संगठन बनाया गया, उसका नाम रखा गया था भीम आर्मी। और यहाँ पर धड़कौली एक गांव है, यहाँ पर उस गांव से शुरू होती है सियासत की पटकथा। जबकि उस गांव पर दलितों के संगठन के बीच में दलित समाज के कुछ लोगों ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया था, जिस बोर्ड पर लिखा था द ग्रेट दलित। अब उसके बाद जो विरोध शुरू हुआ, वहां पर द ग्रेट राजपूतना नाम की संगठन ने लड़ाई शुरू की। उन्होंने इस बोर्ड पर कालिक पोत दी और बोर्ड पर कालिक क्या पोती, सियासत भी शुरू हो गई। दोनों संगठन आपस में लड़ गए और 2017 में सहारनपुर में द राजपूतना संगठन और दलित संगठन के बीच में जमकर विवाद हुआ। काफी हिंसक झड़प हो गई और उस झड़प के बाद चंद्रशेखर की सियासत को धार मिली। चंद्रशेखर को इस हिंसा में आरोपी बनाया गया। चंद्रशेखर को जेल में काफी अरसे तक रखा गया। चंद्रशेखर ने जंतर मंतर पर धरना दिया, अपनी उपस्थिति सियासत में दर्ज करा दी। लोग चंद्रशेखर को जानने लगे। लेकिन यूपी की हर खबर को जानने के लिए आप जरूर देखते रहें यूपी तक।